जरा सा एक बार झारखंड का रुख करना जरूरी है। एक बार देख लेते हैं कि झारखंड के आंकड़े क्या बता रहे हैं और हमारे सर्वे के हिसाब से जो हमने कुछ सवाल किए और जो कुछ आंकड़े जुटाए गए हैं वो क्या कह रहे हैं। सवाल नंबर 1, झारखंड चुनाव में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? सबसे पहले मुद्दों की बात, 37% लोग कह रहे हैं गठबंधन बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए, और सीएम का उम्मीदवार 31% लोगों के लिए मायने रखता है। 21% लोग ये कह रहे हैं कि किसानों से जुड़े मुद्दे ये ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे झारखंड के चुनाव में, और 11% लोग कह रहे हैं कि सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा। 11% भी अगर ऐसा मानते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 2, हेमंत सोरेन को जेल भेजने से या जेल जाने का चुनाव पर क्या असर होगा? 31% लोग कह रहे हैं कि ये इंडिया गठबंधन को इसका फायदा हो जाएगा, और 29% लोग कहते हैं कि नहीं, ये इससे एनडीए को फायदा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा मानने वाले लोग 34% हैं, और 6% लोग कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। लेकिन इतना तो तय है कि ये चुनावी मुद्दा बनने वाला है, ये तो दिख रहा है स्पष्ट तौर पे। सवाल नंबर 3, सीएम हेमंत सोरेन के कामकाज को लेकर आपकी राय क्या है? और इस पे 35% लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम है, और बिल्कुल अच्छा नहीं है ऐसा मानने वाले उनसे 4% कम है, 31% लोग हैं, और 18% औसत मानते हैं उनके कामकाज को, और 16% की कोई राय नहीं है उनके कामकाज को लेकर। तो ये है सवाल। अगला सवाल जरा दिखाइए, सवाल नंबर 4, बीजेपी के साथ चंपई सोरेन विधानसभा चुनाव में हैं, तो इसका क्या असर दिखाई देगा इस चुनाव पे? और इस सवाल के जवाब में 31% लोग कह रहे हैं कि इसका ठीक ठाक असर होगा, बहुत असर होगा, सिर्फ कोल्हान में असर होगा जो कि उनके होल्ड वाला एरिया है, वहां पर 50% लोग मानते हैं कि सिर्फ कोल्हान में असर होगा। झारखंड के आदिवासी वोट पर असर होगा क्योंकि उस आदिवासी चेहरे हैं, तो 10% लोग ऐसा मानते हैं, और कुछ हद तक वोट प्रभावित होंगे, 7% लोग मानते हैं, और 2% लोग कह नहीं सकते वाले कैटेगरी में हैं। तो ये है चंपई सोरेन को लेकर मामला। और अगला सवाल जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री चेहरा कौन है? और इसमें देखिए जरा, बाबूलाल मरांडी 42% के साथ क्लियर कट लीडर, क्लियर कट विनर के तौर पे यहां पे उभर के आ रहे हैं। बीजेपी के तरफ से, बीजेपी के पार्टी के चेहरे हैं बाबूलाल मरांडी। हेमंत सोरेन जो कि सिटिंग सीएम है, उनके बारे में 29% लोग कह रहे हैं कि वो उनके फेवरेट सीएम कैंडिडेट हैं। चंपई सोरेन को 8% लोग मानते हैं, अर्जुन मुंडा उन्हीं के बराबर 8% पे हैं, और अन्य जो है वाली कैटेगरी में 13% लोग हैं। तो ये है हमारे सवालों का जवाब जो झारखंड के लोगों ने दिया है। और अब जरा जल्दी से दिखाइए कि जो हमने सर्वे किया उसके हिसाब से झारखंड विधानसभा की तस्वीर कैसी उभर के सामने आ रही है। जेएमएम प्लस जो कि अभी सिटिंग, मतलब एक तरीके से सत्ताधारी गठबंधन है, उसको 30.4% वोट के हिसाब से के साथ वो 24 से 29 सीट उसको मिलती हुई दिखाई दे रही है। और बीजेपी प्लस यानी बीजेपी गठबंधन को 50%, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, 50% वोट, 50.4% वोट के साथ 43 से 48 सीटें उनको मिलती हुई दिखाई दे रही है, और अदर्स के खाते में 4 से 9 सीटें जा रही है, उनको करीब 19.2% वोट यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। आप देखिए कि 50% वोट शेयर जो कि बीजेपी के लिए, मुझे लगता है कि अभी जो तीनों राज्यों के जो हमने अभी सर्वे दिखाया है उसमें प्रदीप भंडारी सिर्फ झारखंड ही है जहां पर कि क्लियर कट विनर के तौर पे आप दिखाई दे रहे हैं। बाकी जगह, दोनों जगह राह मुश्किल दिखाई दे रही है। प्रदीप भंडारी। रंजीत जी, अगर आपके तीनों सर्वेस का मैं एसेंस देखूंगा, महाराष्ट्र के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो आप ये डिराई नहीं कर रहे कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बन सकती है। हरियाणा के अंदर मैं डिसएग्री करता हूं आपके सर्वे से, मैं मनोज जी की काफी इज्जत करता हूं, पर मेरा एक इंटेलेक्चुअल डिसएग्रीमेंट इसी बात के ऊपर है कि कांग्रेस पार्टी में बिखराव काफी है, तभी वो आम आदमी पार्टी से अलायंस करे। जो आप हमारा वोट शेयर दिखा रहे हैं हमारा 2014 के वोट शेयर से ज्यादा है, तो इसमें हमको लगता है हम मेजॉरिटी क्रॉस कर लेंगे। जो झारखंड के सर्वे पे मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये 50% का वोट शेयर है, ये हमारा पिछले असेंबली इलेक्शंस के वोट शेयर से कई ज्यादा है, और पिछली बार के भी असेंबली इलेक्शंस के अगर आप वोट शेयर को, कांग्रेस और जेएमएम के वोट शेयर को भी जोड़ लेंगे तो वो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर से नीचे आता है। तो झारखंड में तो हम लोग लैंडस्लाइड आएंगे, क्योंकि अब बाबूलाल मरांडी जी भी इस बार हमारे साथ में है, जिनका खुद का भी काफी बेस है, और प्राइम मिनिस्टर की स्कीम्स ट्राइबल एरियाज में काफी ज्यादा पहुंची है। बिल्कुल, लेकिन बाबूलाल मरांडी जी थोड़े नाराज भी चल रहे हैं क्योंकि चंपई सोरेन को आपने शायद उनकी सहमति के बगैर पार्टी में बुला लिया है। खैर वो एक अलग मुद्दा है। जरा हम लोग चलेंगे महुआ मांझी के पास, जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं और जेएमएम की नेता हैं। महुआ मांझी भाई, ये इस बार जो सर्वे है, ये सर्वे है, पता नहीं, मुझे लगता है आपने कैसे सर्वे किया है, क्योंकि आपको पता होगा कि झारखंड में विधानसभा के 81 सीट्स हैं, और उसमें शहरी इलाका मुश्किल से 5-6 ही है।
और बहुत ही छोटे कस्बानुमा शहर है, और पूरे ग्रामीण इलाके में माननीय हेमंत सोरेन जी और गठबंधन की जो स्कीम है, मैया योजना से लेके सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, फूलो झालो आशीर्वाद योजना, बुआ आवास योजना, ग्राम गाड़ी योजना, ऐसे इतने ज्यादा 50 साल की उम्र से यहाँ पर वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन और तमाम तरह के पेंशन, और लोग अंतिम पायदान तक जाकर ये जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम वो कर रहे हैं, इससे सबसे लोकप्रिय चेहरा मुख्यमंत्री का माननीय हेमंत सोरेन जी है, और सबसे ज्यादा सीट्स यहाँ जेएमएम और गठबंधन को आ रही है। ये सर्वे आप दोबारा कराइए, मुझे लगता है ये लेकिन ये भी तो उतना ही सच है ना महुआ मांझी, ये भी तो उतना ही सच है ना कि अभी अभी आपने जो है एक्साइज कांस्टेबल की भर्ती में जिस तरह से मौत की रेस कराई, जिस तरह की मौत की दौड़ लगवाई, भाई ये भी तो लोगों को याद होगा ना, अभी तो ताजा ताजा जेहन में होगा उनके। मैं आपको पहले बताती हूँ, सिपाही बहाली आज से नहीं, 550 लोगों की भर्ती करानी थी और उसमें 15 लोगों की जान, 12 लोगों की जान ले ली आपने। सिपाही बहाली सरकार नहीं कराती है, वो डिपार्टमेंट कराता है, पुलिस विभाग कराता है। कमाल करती हैं आप। और सबसे बड़ी बात कि आजकल जिम में भी खड़े खड़े लोग एक्सरसाइज करते करते जान जा रही है कोविड के टीकों की वजह से। कैसी बात कर रहे हैं रंजीत जी, नॉर्मलाइज कर रहे हैं युवाओं की जान को। नहीं रंजीत जी, जिस तरह का प्रॉब्लम युवाओं को आ रहा है, हाँ इनको अपनी बात पूरी कर लेंगे, फिर आऊंगा मैं प्रदीप। दौड़ में ऐसा हुआ है तो कहीं ना कहीं इसमें कोविड का टीका और कोविड की वजह से लंग्स को लेके हुआ है। माननीय हेमंत सोरेन जी उस पर रोक लगाकर उन्होंने तत्काल उस पर रोक लगा दिया। नहीं बिल्कुल नहीं महुआ मांझी, क्यों हुआ उसके पीछे वो हमने विस्तार से खबर दिखाई है, विस्तार से खबर हमने दिखाई कि कैसे आपने 1 घंटे में 10 किलोमीटर की रेस लगवा दी, वो भी इतने ह्यूमिड और बहुत ही कंडीशन में, एकदम जानलेवा बना दिया आपने लोगों के लिए उस दौड़ को। ये एक फैक्ट है, जिससे आप डिनाई नहीं कर सकते। प्रदीप भंडारी, मैं कह रहा हूं रंजीत जी, मैं ऑफेंस एक बात पे लेता हूं। जेएमएम की सांसद जी ने क्या बोला, अरे कोविड से भी मौत हुई और किसी दूसरी चीज से भी मौत होती रहती है। युवाओं की मौत सरकारी नौकरी के वक्त जब हो रही है, ये इसको नॉर्मलाइज कर रही है। इनके मन में 1% एम्पैथी नहीं है झारखंड के युवा की, इसीलिए झारखंड का युवा इस बार जेएमएम की सरकार को उखाड़ फेंकेगा। आप नोट करिएगा, आपके पैनल पे आप देख सकती हैं किस तरीके से रंजीत जी आपने बात करी कि युवाओं की ने बोला हाँ मौत होती रहती है। यही घमंड है, यही एंटी झारखंड मानसिकता है जिसके कारण की सरकार लोगों ने दुख व्यक्त किया है। माननीय हेमंत सोरेन जी ने तत्काल उस पर रोक लगाई है, हमारी पार्टी भी इसमें एहसान नहीं किया। लेकिन 12 लोगों की मौत के बाद, 12 लोगों की मौत के बाद एक तो नौकरी नहीं दी आपने, नौकरी नहीं दी। 5 साल आपकी सरकार थी, आपने कोई भर्ती नहीं की, जाते जाते भर्ती निकाला आपने, भर्ती पूरी नहीं की और 12 लोगों की जान ले ली ऊपर से, 12 लोगों की जान ले ली ऊपर से। ये भी झारखंड की जनता याद रखेगी। तो हमारे पास वक्त इतना ही था। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और